झारखंड के इतिहास का दूसरा पाठ, विद्रोह एवं आंदोलन। पहाड़िया विद्रोह 1772 से लेकर 1780 ईस्वी तक चला। पहाड़िया आंदोलन की शुरुआत झारखंड राज्य के आदिवासियों द्वारा उन पर बढ़ रहे ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ की गई थी, जो वर्ष 1772 ईस्वी से 1780 तक चला था। माझी विद्रोह 1780 से लेकर 1785 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह की शुरुआत तिलका माझी उर्फ जबरा माझी ने की थी। तिलका माझी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले आदिवासी योद्धा थे। तिलका माझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। तिलका माझी ने वर्ष 1772 से 1784 ईस्वी तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बिना किसी समर्पण के अपना विद्रोह जारी रखा। माझी ने ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की, जिसे माझी विद्रोह का नाम दिया गया। यह विद्रोह 1780 से 1785 ईस्वी तक चला था। तमाड़ विद्रोह 1795 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व दुखन मनकी ने किया था और यह विद्रोह 1795 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था। मुंडा विद्रोह जो 1795 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मनकी ने किया था और यह विद्रोह भी तमाड़ विद्रोह की तरह 1795 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था। दुखन मनकी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह जो 1800 ईस्वी से लेकर 1802 ईस्वी तक चला। मुंडा जनजाति ने झारखंड राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ समय समय पर आंदोलन किए हैं। इसी क्रम में दुखन मनकी द्वारा एक और विद्रोह किया गया, जो 1800 से लेकर 1802 ईस्वी तक चला था। मुंडा विद्रोह जो 1819 से 1820 तक चला। यह विद्रोह भी सभी विद्रोह की तरह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुआ था। इसकी शुरुआत पलामू के भूकन सिंह ने की थी। खेवर विद्रोह जो 1832 से लेकर 1833 तक चला। खेवर विद्रोह की शुरुआत धोबाई गोसाई, पटेल सिंह और भगीरथ के नेतृत्व में 1832 में की गई थी और यह विद्रोह 1833 तक चला था। भूमिज विद्रोह जो 1833 से लेकर 1834 तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व संत गंगा नारायण ने किया था। इस विद्रोह को संत गंगा नारायण ने वर्तमान बंगाल के मिदनापुर जिले के डलभूम और जंगल महल के आदिवासियों की मदद से किया था। संथालों का विद्रोह जो 1855 में शुरुआत हुई। संथाल जनजाति जो मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम में पाई जाती है। इस जनजाति में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ विद्रोह छेड़ा। इस विद्रोह को संथालों का विद्रोह कहा गया। एक और संथाल विद्रोह जो 1855 से 1860 ईस्वी तक चला। संथालों का यह दूसरा विद्रोह सिद्धू कान्हू जी के नेतृत्व में किया गया था। यह विद्रोह 1855 में शुरू हुआ और जो 1860 तक चला। बायजूस की एक रिपोर्ट के अनुसार दो संथाल भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने 10,000 संथालों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। आदिवासियों ने अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि से भगाने की शपथ ली। मुर्मू भाइयों की बहनों फूलो और झानो ने भी विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। जब पुलिस भाइयों को गिरफ्तार करने आई तो ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को मार डाला। वे राजमहल पहाड़ियों, भागलपुर जिले और बीरभूम सहित भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सक्षम थे। यद्यपि विद्रोह ने सरकार को अचंभित कर दिया, लेकिन उन्होंने इसे बड़ी हाथ से कुचल दिया। भाले और तीर से बने युद्ध के आदिवासी तरीकों के लिए ब्रिटिश गोलाबारी का कोई मुकाबला नहीं था। मुर्मू भाइयों सहित लगभग 15,000 संथाल ग्रामीण मारे गए और उनके गांव नष्ट हो गए। जमींदारों ने सरकार का समर्थन किया, जबकि दूधियों और लोहारों सहित स्थानीय लोगों ने संथालों का समर्थन किया। संथाल उग्र योद्धा थे, लेकिन वे समन्वय थे। उस समय के कुछ ब्रिटिश पर्यवेक्षकों के अनुसार संथाल शिकार के लिए जहरीले तीरों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन युद्ध में अपने दुश्मनों के लिए जहरीले तीरों का इस्तेमाल नहीं करते थे। यह विडंबना ही है कि अंग्रेज यहाँ के मूल निवासियों को सभ्यता देने आए थे। 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ घोषित किया गया और यह 3 जनवरी 1856 तक चला। अंग्रेजों ने 1876 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया, जिसने आदिवासियों को
शोषण के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान की। संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह से प्रभावित हो गया था, लेकिन यह आधुनिक संथाली पहचान के विकास में एक मील का पत्थर बना हुआ है। इसलिए यह 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिपाही विद्रोह जो 1856 से लेकर 1897 ईस्वी तक चला। यह विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह था, जिसे शहीद लाल, विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, गणपत राय एवं बंधुवीर के नेतृत्व ने किया। इस विद्रोह की शुरुआत अगजनी तथा छावनियों में तोड़फोड़ से की गई, लेकिन आगे चलकर इस विद्रोह ने विशाल रूप लिया और इस विद्रोह के खत्म होते होते ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका था और ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ। खेरवार आंदोलन जो 1874 से शुरू हुई। खेरवार आंदोलन की शुरुआत भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 में की गई। भागीरथ माझी तिलका माझी के पुत्र थे। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ने पर तिलका माझी को फांसी दे दी गई। इसके बाद भागीरथ माझी ने खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया। खड़िया विद्रोह जो 1880 को हुई थी। खड़िया विद्रोह की शुरुआत तेलंगा खड़िया ने की थी। तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 को झारखंड के गुमला जिले के मुरगू गांव में हुआ था। तेलंगाना खड़िया के नेतृत्व में खड़िया विद्रोह 1880 में हुआ। यह आंदोलन अपनी माटी की रक्षा के लिए शुरू हुआ। जंगल की जमीन से अंग्रेजों को हटाने के लिए युवा वर्ग को गतका, तीर और तलवार चलाने की शिक्षा दी गई, जिसे तेलंगाना की पत्नी रत्नी खड़िया ने हर मोर्चे पर पति का साथ दिया। मुंडा विद्रोह जो 1895 से 1900 ईस्वी तक चला। यह विद्रोह भी मुंडा विद्रोह का हिस्सा था। कहा जाता है कि मुंडा विद्रोह इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह में से एक था, जो मुंडा जनजाति ने 18वीं सदी से 20वीं सदी तक चलाया था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा का जन्म झारखंड के उलीहातू नामक स्थान पर हुआ था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड में उलगुलान नामक महान आंदोलन किया गया था। मुंडा जनजाति के लोग आज भी बिरसा को भगवान के रूप में पूजते हैं। इस सभी विद्रोह के अलावा और भी कई विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किए गए, लेकिन इन्हें भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा निष्फल करवा दिया गया था। इस विद्रोह के बाद वर्ष 1914 ईस्वी में विद्रोह किया गया, जिसका नेतृत्व ताना भगत ने किया था। इस विद्रोह में ताना भगत ने 26,000 आदिवासियों के सहयोग से किया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ था। और इस आंदोलन से प्रभावित होने के बाद महात्मा गांधी ने सवर्णीय आयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, क्योंकि इतिहास के कुछ ऐसे बातें हैं जो एक ही वीडियो में रखना मुश्किल हो गया है। तो फिर भी हमें कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरा जोहार।